हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद हर्ष में। क्या आपको भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज़ निकालने में और उनके रिलेशनशिप वेरीफाई करने में डर लगता है? तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये डर हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, ये सवाल बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है और हर सवाल एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए और बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसका फैक्टर निकालना है। चलिए हम लोग फैक्टर निकालते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फैक्टर निकालने के लिए हमें ऐसा दो नंबर लेना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये जो माइनस 8 है वो आ जाए और जोड़ने पे माइनस 2 यही वाला एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। चलिए हम लोग निकालते हैं वो दो नंबर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्या है? क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए? तो वो कौन सा दो नंबर है? 4 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है? 8। और 4 माइनस 2 करने पे कितना आता है? 2। तो मतलब हमारा वो जो दो नंबर है वो जो इसे फैक्टर करेगा वो कौन कौन सा है? 4 एंड 2। तो चलिए इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। अब इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक x पावर बाहर आया तो यहाँ कितना बच गया? ओनली x माइनस इसका x बाहर चला गया तो यहाँ क्या है? 4 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? 2 कॉमन आएगा तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 तो बाहर आ गया तो x बचा माइनस ये 4 2 जा है तो ये 2 बाहर आएगा तो कितना बचेगा? 4। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच क्या गया? ये दो ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो बचा क्या? x प्लस 2 एक्स प्लस 2। अब हमें निकालना क्या है? जीरोज़ निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोज़। जीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं ना, ये जो हमारा x माइनस 4 और x प्लस 2 आया इसको क्या करते हैं हम लोग? जीरो के इक्वल टू कर देते हैं, इक्वेट करते हैं जीरो से, क्योंकि हमें जीरोज़ निकालना है। अब ये इक्वेट करते ही ये एक बार x माइनस 4 जीरो के बराबर होगा और x प्लस 2 जीरो के बराबर होगा। x माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो और एक क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स ये माइनस 4 इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस 4 और ये x इक्वल टू के प्लस 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल गया? 4 और एक x का वैल्यू कितना निकल गया? माइनस 2। और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये फर्स्ट वाला या फिर किसी को भी हम अल्फ़ा मान लेते हैं। ये क्या हो गया? अल्फ़ा। और ये क्या हो गया? बीटा। बीटा कितना है? माइनस 2। अल्फ़ा कितना है? 4। अल्फ़ा 4 है, बीटा माइनस 2 है। तो यही क्या हो गए? हमारे ज़ीरोज़ हो गए। Therefore, zeros of polynomial, कौन सा पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आर क्या क्या है? माइनस 2 एंड 4। दीज आर द जी सो दीज आर द पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। 4 एंड माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोज़ तो फाइंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमें दो फार्मूलाज याद करने, इसलिए हमने फार्मूला बॉक्स लिखा। फार्मूला क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटाज क्या कहता है? सी अपॉन ए। इसे हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज़ और इसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो चलते हैं हम लोग वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को। नाउ वेरीफाई द रिलेशन। क्या हमें ये गिवन इक्वेशन था, ये हमारा जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इस वाले इक्वेशन को जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है ए इज बी और सी कोफिशिएंट मिलते हैं। क्या मिलता है? ए बी एंड सी कोफिशिएंट। तो चलते हैं वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या बताएं हम लोग? सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज़। पहला क्या है? सम ऑफ जीरोज़। क्या वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग? सम ऑफ। हमने अभी बताया सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहाँ पे b का वैल्यू पता है हमें, a का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पीछे हमने निकाला था, क्या था? अल्फ़ा का वैल्यू है 4 एंड बीटा का वैल्यू है माइनस 2। ये हमने अभी पीछे x के जो जीरोज़ निकाले हैं वही अल्फ़ा बीटा होते हैं। x अल्फ़ा 4 है एंड बीटा माइनस 2 है। अब वेरीफाई करते हैं। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो हमारा आंसर मतलब हमारे जो जीरोज़ हैं और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफिकेशन हो जाएगा।
अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है -2, ए का वैल्यू कितना है 1, 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 1। 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये आपस में इक्वल टू आ गया, मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। दूसरा क्या प्रूफ करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अभी मैंने बताया क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा बीटा का तो वैल्यू पता है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना यूज़ किए थे, देख लेते हैं। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 है, बीटा का वैल्यू -2 है, C का वैल्यू -8 है और A का वैल्यू 1 है। अल्फ़ा का वैल्यू 4 इंटू बीटा का वैल्यू -2 इज इक्वल टू C का वैल्यू -8 एंड A का वैल्यू 1। 4 इंटू 2 -8 इज इक्वल टू -8। ये माइनस से माइनस अगर हट जाएगा तो 8 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। देयरफॉर यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8 मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कैसे हमने पहले जीरोज़ निकाले और फिर उनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप को वेरीफाई किया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही बोर्ड्स में लिखने और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।